नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां कर्णप्रयाग नगरासु प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है जहां सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है ताकि राज्य में सामाजिक समरसता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अशांति न फैले। कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई किसी को कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कहीं पर भी कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड क्योंकि देखिए सभी को समाहित करने वाला राज्य है। एक यहाँ की संस्कृति है, देवभूमि की अपनी संस्कृति है, चार धाम यात्रा चल रही है, यहाँ हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा चल रही है। हम सभी का स्वागत करते हैं कि सब लोग सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित यात्रा हो। लेकिन कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप कार्रवाई भी होगी। दौराहाट में बहुउद्देशीय शिविर के दौरान कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और बीजेपी नेता अनिल शाही के बीच हुई नोकझोंक के बाद सियासत गर्मा गई है। विधायक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने ऋषिकेश में पुतला दहन किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए बयान की निंदा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेताओं पर अमर्यादित भाषा का आरोप लगाया। कांग्रेस के विधायकों को बोलने की और एक प्रकार से मर्यादित भाषा बोलने की आदत समाप्त हो चुकी है। जब नकारात्मक बोलते बोलते मर्यादा आदमी खो देता है तो उस दल को अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने उस विधायक से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कई गए शब्दों में कोई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 22 प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि चुनाव की दृष्टि से प्रकोष्ठों को सक्रिय किया गया है और अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभिन्न जिलों में भी प्रकोष्ठों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। बीजेपी सामाजिक गतिविधियों के साथ चुनावी तैयारियों को भी मजबूती दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे और उत्तराखंड का 22 प्रकोष्ठ है। मोर्चों की बैठक के बाद आज हमारे 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं। उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारी प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठकें अलग से होंगी। जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून। 4 स्थानों पर हमने 6 प्रकोष्ठ अलग से बुलाए हैं, जिसमें तब जिला संयोजक और जिले के 2 सह संयोजक भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कई खिलाड़ियों को नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन दूसरे विभागों में काम का दबाव ज्यादा होने से उन्हें अभ्यास का समय नहीं मिल पाता है, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। सरकार चाहती है कि आगे से ज्यादा नियुक्तियां खेल विभाग में ही दी जाएं, ताकि खिलाड़ी अपने खेल पर पूरा ध्यान दे सके और बेहतर प्रदर्शन कर सके। देखिए, आउट ऑफ टर्न जॉब भी अभी कार्मिक स्तर पर लंबित है। उसमें उनके द्वारा 1-2 आपत्तियां लगाई गई थी। विभाग अपनी ओर से हर प्रकार से इस बात की कोशिश में है कि आउट ऑफ टर्न जॉब विभाग के अंतर्गत ही मिले और चाहे वो युवा कल्याण विभाग युवा कल्याण विभाग में पद सृजन हो, चाहे वो खेल विभाग में पद सृजन हो,
क्योंकि अब तक के अनुभव में जो पिछली बार आउट ऑफ 10 जॉब में हमारे बच्चे लगे हैं वो अन्य विभागों में, चाहे वो फॉरेस्ट में लगे हों, चाहे वो पुलिस में लगे हों, चाहे वो शिक्षा विभाग में लगे हों, तो ये पाया गया है कि उनको खेलने से कहीं ज़्यादा जो है उनसे काम लिया जा रहा है, उनको छुट्टियां नहीं दी जा रही है, उनके कॉम्पिटिशन्स जो होने होते हैं उन कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लिए उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती है और फिर वो मुझे अप्रोच करते हैं, फिर मैं निवेदन करती प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के सरकार पर आरोप लगाती है और सदन के अंदर व बाहर झूठे बयान देकर जनता को गुमराह करती है। बहुगुणा ने दावा किया कि सरकार ने भू कानून, नकल विरोधी परीक्षा कानून और दंगा विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो राज्य के हित में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन कानूनों का समर्थन नहीं किया और केवल विरोध की राजनीति करती रहती है। आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से निवेदन यही करूंगा कि जब भी कोई आरोप लगाता है तो उसको शुद्ध करिए। आप सदन के अंदर भी आते हैं, आप झूठे तथ्यों को सदन में रख देते हैं। देखिए, कांग्रेस की मैंने पिछले 10 साल में, जब से मैं एक्टिव राजनीति में हूँ, मैंने एक कार्यप्रणाली देखी है कि कांग्रेस हिट एंड रन राजनीति कर रही है। सेम उनके नेता जैसे, जो उनके शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, एकदम सेम पैटर्न पे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने इस वर्ष नया रिकॉर्ड बनाया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि अब तक 39 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 52 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 13 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की गई है। निश्चित रूप में दर्शनार्थियों की और पर्यटकों की सेवा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और ये चारधाम यात्री में सभी का सहयोग है। इसमें कर्मचारीगण, अधिकारीगण सभी का इसमें सहयोग है और उससे ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यमुनोत्री में 6,03,107, गंगोत्री में 6,41,083, केदारनाथ में 13,04,095, बद्रीनाथ में 12,52,575 यात्रियों ने जो हैं दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब में 1,27,379। ये कुल मिलाकर के चारधाम की जो यात्रा, हेमकुंड साहब की जो यात्रा की संख्या है, ये 39,28,200। पौड़ी जिले के एकेश्वर विकासखंड मुख्यालय में आयोजित बीडीसी बैठक जिला स्तरीय अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर विवादों में रही। बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई और प्रशासन के खिलाफ सख्त सवाल खड़े किए। आपको बता दें, कांग्रेस नेता कविंद्र इस्टवाल ने सड़क, पेयजल, जल जीवन मिशन और अन्य विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए कहा कि अधिकारियों की गैर मौजूदगी में ऐसी बैठकों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन की कई योजनाओं में गंभीर खामियां हैं। में हूँ विकासखंड एकेश्वर, जो एक हमारा मुख्यालय है, यहाँ पर है और आज यहाँ पे बीडीसी की बैठक है। बीडीसी की बैठक में जिला स्तर के अधिकारी नहीं आए हुए हैं और ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार हुआ है। खाली जेई लेवल के जेई जो कर्मचारी हैं यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी शिकायतें जेईओ से कई बार हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आजकल गर्मियों का समय है, गांव के गांव भरे पड़े हैं, प्रवासी लोग आ रखे हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो रखी हैं, गांव में भीड़ हो रखी है। नहीं मानता, मैं खुद ही वहाँ पहुँचा हुआ था, मैं खुद बीडीसी में था। और दूसरा, चूँकि बीडीसी में जिला स्तरीय अधिकारियों का उतना रोल नहीं है जितना क्षेत्रीय, जैसे पीडब्ल्यूडी के। अब तो पीडब्ल्यूडी के या तो एक्शन सतपुली हैं या आपके कोटद्वार वाले हैं, तो ऐसे ये कुछ विभागों की अब्सेंस थी, इसको मैं मानता हूँ। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट वहाँ नहीं था। और कर्णप्रयाग के नगरासू में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में प्रशासन विफल नजर आया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने की अपील की, ताकि क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि पेपर लीक से करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों के सपने प्रभावित होते हैं। उन्होंने नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस ने बताया कि छात्र गूंज अभियान के तहत 26 जून को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा और छात्रों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा।
तो सिर्फ परीक्षा लीक नहीं होती, इसमें करोड़ों लोगों के सपने टूटते हैं, पूरे परिवार के सपने टूटते हैं। और जो नकल माफिया और भ्रष्टाचार के कारण जो ईमानदारी से परीक्षा बच्चा कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ा उसको होती है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमारी प्रेस वार्ता है और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी जो हमारे पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर पूरे जिलों में, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर हम 26 तारीख को राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर। और ये हमारे जब तक सभी हमारे छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये कार्रवाई चलती रहेगी। बिहार में भारत तिवारी हत्याकांड और लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरिद्वार के अग्रसेन घाट पर शोक सभा आयोजित की गई। अखंड परशुराम अखाड़े के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में दीपदान कर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दोनों घटनाओं में जान गंवाने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित लोगों ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां थराली विधानसभा के देवाल विकासखंड स्थित दूरस्थ हरमल गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपकर सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं की समस्या उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से केवल आश्वासन मिलते रहे और आज भी लोग 8 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव से पहले समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के साथ चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमने विधायक जी को भी ज्ञापन दिए हुए हैं इससे पहले भी, और 4 किलोमीटर ग्रामीण पैदल चलते हैं। वहाँ के लोगों की समस्या, जब कभी कोई बीमार पड़ जाता है या ऐसी समस्या पर महिला का, गर्भवती महिला पर बड़ी समस्या, बड़ी समस्या से हम जो है रोड चोटिंग तक पहुँचते हैं। सरकार से लगातार चिल्लाते हुए इतने अभी तक हमारे लिए कोई रोड नहीं है, जो कि रोड वो कुमाऊँ, किलपारा, बदियाकोट, बागेश्वर, बदियाकोट माँ भगवती मंदिर तक मिलने का उसका वो प्रयास है। जन सेवक आदमी हैं और ग्राम प्रधान पति भी हैं। हमारे क्षेत्र में टावर खाली नकली हिसाब से खड़े किए गए हैं। हमारा कार्य योजना में बाधाएं डाले जा रहे हैं और हमारे जो क्षेत्र की समस्या है रोड से, टावर से, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो कि एक तो सड़क के संबंध में है, दूसरा हर घर जल नल की जांच के संबंध में है, तीसरा एएनएम सेंटर के संबंध में है और चौथा जो है बीएसएनएल टावर की समस्या है। तो इस संबंध में जो ज्ञापन इन्होंने प्रस्तुत किया, मैं संबंधित विभागों को इस ज्ञापन को अभी प्रेषित कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है सड़क की है। ये सड़क बहुत समय से लंबित है। 2008 में भी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हरमल के ग्रामीणों ने किया था। उसके बाद किसी इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो 2012 में फिर आंदोलन किया गया, जिसमें तत्कालीन एसडीएम साहब धरना स्थल पर पहुंचे और उनके आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त किया था। लेकिन अभी भी हरमल गांव आज भी लगभग 8 किलोमीटर पैदल है, ग्रामीण पैदल जा रहे हैं। आज भी ग्रामीणों ने मन बनाया है कि अगर
चुनाव से पूर्व सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से अल्मोड़ा के विकास भवन में 7 दिवसीय विशेष कार्यशाला शुरू की गई है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। महानिदेशक लेखाकार मोहम्मद परवेज आलम ने कहा कि इसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाना है। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण से त्रुटियां कम होंगी और सरकारी कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आएगी। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये हो रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें पता है, हमने बिल बना दिया, बट कैसे हम मिस क्लासिफिकेशन कर देते हैं हमारे एक्सपेंडिचर की, कैसे हम डिसबर्सल जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में हम उसकी ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हेड्स को हम गलत तरीके से मेजर हेड को माइनर हेड को, माइनर हेड को मेजर हेड में कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप थी और ये जब डीडीओज वहाँ बैठे थे तो वो खुद चौंक गए कि यार ये हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसको बाद में हमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं या फ्यूचर में कभी कोई इंक्वायरी होगी तो इनको इशू हो सकता है, जबकि उनका पर्पस ठीक है, वो ठीक है, सही करना। फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्कशॉप रखा है ना, वित्तीय साक्षरता का एक तरह से कि ज़िला के अंदर जितने भी डीडीओज हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हैं या अन्य अधिकारी हैं, जब वो सरकारी पैसे का खर्च करते हैं तो उसमें किस तरह की गलतियां होती है, उन गलतियों को एजी ऑफिस के द्वारा, महालेखाकार कार्यालय के द्वारा बाद में चिन्हित किया जाता है, ऑब्जर्वेशन बनते हैं, तो उसको कैसे पहले ही सुधारा जाए, इसके ऊपर में एक हमने यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्कशॉप रखा। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इन्होंने कोटद्वार पुलिस ने कुख्यात पिल्ला गैंग के 5 सदस्यों और 2 विधि विवादित किशोरों को गिरफ्तार कर 2 बड़ी नकबजनी की घटनाओं का खुलासा किया। आरोपियों पर हरसिंहपुर, बालासोड़ और जल निगम कॉलोनी में चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। कोटद्वार क्षेत्र में एक हमारा बालासोड़ और जल निगम कॉलोनी, ये 2 वादियों द्वारा ये बताया गया था कि उनके घर में से ताला तोड़कर चोरी की गई है, जिसमें घरेलू सामान जैसे घरेलू उपकरण है, इंडक्शन है, प्रेस है, एक रोलेक्स की घड़ी भी थी जिसमें 2.5 लाख रुपए जिसकी कीमत थी, तो चोरी हो गया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस टीम गठित की गई थी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे और सुरागरसी पता रसी की जा रही थी। तो इसी बीच जो टिप मिली पुलिस को, उसमें लगभग 4 व्यक्तियों को कल अरेस्ट किया गया और दो जो हैं वो विधि विवादित किशोर हैं, उन्हें भी संरक्षण में लिया गया। ऋषिकेश पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान गोल मार्केट गली से एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को 1 किलो 520 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार का रहने वाला है और पहले भी पंजाब में जेल जा चुका है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। आरोपी सोनू कुमार को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब उसके नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों की जाँच में जुटी हुई है। सितारगंज के जोया पैलेस में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ उत्तराखंड के बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा भी मौजूद रहे। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और करीब 125 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। दीपक कुमार ने भाईचारे और मानवता का संदेश देते हुए युवाओं से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब हॉस्पिटल में कोई अपना एडमिट होता है या कोई जख्मी होता है। ब्लड की अहमियत तभी इंसान को पता चलती है। नहीं तो उससे पहले सब लगे पड़े हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वहाँ जाकर ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का ब्लड है या हिंदू का ब्लड है, बस किसी तरह चढ़ जाए और किसी तरह जान को बच जाए। इंसानियत का दूसरा नाम मोहम्मद दीपक, लोगों के आज जो दिलों में बसा हुआ है नाम वो मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक का है, जो लड़का इंसानियत के लिए खड़ा हुआ उसके दिल में है मोहम्मद दीपक। बाकी बहुत नेक काम के लिए आगे आए हैं, यहाँ पे लड़के देख रहा हूँ काफी को बाद में लास्ट में पता चलता है कि हाँ कितना एक इकट्ठा हुआ है। कितने उत्तराखंड पर्यटन विभाग एडवेंचर टूरिज्म को नया आयाम देने की दिशा में काम कर रहा है। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि वर्ष भर पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि टोंस नदी में रिवर राफ्टिंग के नए क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां जल्द गतिविधियां शुरू होंगी। साथ ही गंगोत्री क्षेत्र में स्नो लेपर्ड टूरिज्म शुरू करने की भी तैयारी चल रही है, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
और साथ ही साथ आपने देखा होगा सूर्या देवभूमि चैलेंज के नाम से ट्रेल रनिंग भी हम लोगों ने करवाया था, तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। और जितने भी एक्टिविटीज़ हम लोग सारे जनपदों में हम लोग करते हैं, चाहे हम नेशनल उसके पैराग्लाइडिंग गेम्स की बात करें, एक्यूरेसी गेम्स की बात करें, चाहे उस कंपटीशन की बात करें या राफ्टिंग के संबंध में हो, इसके संबंध में डिटेल में हम लोगों ने पूरे वर्ष का एक कैलेंडर जारी। मंगलौर कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में 200 से अधिक लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, डॉग्स जो लगातार मंगलौर में बढ़ रहे हैं, गंभीर विषय है, क्योंकि छोटे बच्चे भी स्कूल आते हैं, जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, तो डॉग्स जो हैं वो जो है पीछे भागते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं। वैसे भी अभी मैं कल रात एक महल्ले में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ से इतने कुत्ते थे, रात में इतने पीछे लग गया कि बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। तो इसके बारे में नगर प्रशासन को सोचना चाहिए कि कैसे हम इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि अभी एक मेरे से एक साथी और मिले थे, देखिए दिन में देखिए आवारा कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है। एक आम आदमी अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए बड़ा रहता है कि डर रहता है उसके मन में कि खुदा न करे उसके साथ, बच्चे के साथ कुछ कैजुअलिटी ना हो जाए किसी भी तरह की। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर पालिका मंगलौर, जो डॉग बाइट्स की घटनाएं हो रही हैं आवारा डॉग्स के कारण, इनकी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमारे द्वारा नगर निगम रुड़की, जिनका कि एबीसी सेंटर संचालित है, उनसे अनुरोध किया गया था कि मंगलौर क्षेत्र के जितने भी आवारा डॉग्स हैं, इनका बांधीकरण और स्टेरिलाइजेशन तो एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने के लिए अनुरोध किया गया था, और जिस पर नगरायुक्त महोदय द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई किए जाने का निर्णय दिया था। और शासन स्तर से भी ये दिशा निर्देश पर डे भी हमारे पास में रेबीज के केस आ रहे हैं। लाइक लास्ट मंथ जो हमारा आया है 178 के आसपास है, और ट्रीटमेंट उनका दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, प्रिकॉशन से इम्यूनाइजेशन होना जरूरी है। रेबीज के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका इम्यूनाइजेशन हो किसी भी हिसाब से। और डॉग्स की संख्या भी कंट्रोल होनी चाहिए, वैसे भी एबीसी की गाइडलाइन। मानसून को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में राशन की पूरी तैयारी कर ली है। बारिश और भूस्खलन के समय खाने पीने की कमी ना हो, इसके लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का राशन पहले ही गांवों तक पहुंचा दिया गया है। 1 जुलाई से लोगों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। 4 धाम यात्रा मार्ग वाले जिलों में भी अतिरिक्त राशन रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है, और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे, और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। मानसून सीजन को देखते हुए प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सड़क, बिजली और पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और जेसीबी मशीनें उपलब्ध रहेंगी। साथ ही आपदा ऐप को अपग्रेड कर ग्रामीण सड़कों की जानकारी भी शामिल की गई है, जिससे लोगों को मार्गों की ताज़ा स्थिति मिल सकेगी। जी के निर्देश हैं कि प्रभारी सचिव हर एक जनपद में जाके अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाके मानसून की तैयारियों के बारे में रिव्यू करें और देखें कि क्या क्या तैयारी हो रही हैं, जिससे कि आम जनमानस को कम परेशानी हो, क्या प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, रोड बंद होने की स्थिति में क्या काम करेंगे, बिजली पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी तरह की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज अल्मोड़ा। सभी प्रभारी सचिव अपने अपने जनपदों में जा रहे हैं, तो मैं क्योंकि अल्मोड़ा का प्रभारी सचिव हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और डिटेल में उसका रिव्यू करेंगे। फिर जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे क्वारब हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।